हे गे एल रही घुमैला रही का बाजार के कहले तू चाही हमरा निके एगो हार गे विद्यापति चौक पर रही हम ठार गे नया नया हमारा से रहू तोरा प्यार गे देने रहियो कीन के घूमै छ पहिन के। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूँ। बात करने वाला क्या हूँ आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पोषण क्या है, पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, मृत जीवी पोषण क्या है, ये चारों कंसेप्ट आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये चारों कंसेप्ट जो है ना आपके हर एक नस नस में बस जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपका जो है ना पोषण हो, पर पोषण हो या परजीवी पोषण हो या मृत जीवी पोषण हो, सब कुछ आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। चैनल पर नया है ना तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसी तरह से नागिन डांस वाला वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो करते बिना देरी के स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि पोषण क्या है। बहुत ही शानदार है कि पोषण क्या है, बहुत ही शानदार तरीका से आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूं तब आपको मैं अच्छा से समझाऊंगा जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देखो कि पोषण है क्या। तो सबसे पहले आप यहां पर ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पौधा, समझ रहे हो? सबसे पहले यहां पर देखो पोषण का मतलब क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाए, दूसरे पर निर्भर ना रहे, उसे ही हम क्या कहते हैं पोषण कहते हैं। जैसे पौधा हो गया, पेड़ पौधा जो देखते हो आसपास में हरी हरी पौधा, वो क्या अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहता है? नहीं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि पोषण क्या है। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे सुपोषी पोषण कहते हैं या सुपोषी कहते हैं। इतना याद रखिएगा। जैसे हो गया पौधा, हरी पौधा, यहाँ पर क्या है, ये जो कद्दू है ना, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही अपना भोजन बनाई है, या यूं कह सकते हैं कि हाँ अपना भोजन बनाती है। सिंपल सा फंडा। इसके बाद आपको दिखाऊं भिंडी, यहाँ पर 3-4 भिंडी है, देख सकते हो। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही बनाया गया है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं ये खीरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही बनाया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर खा लेता हूँ पहले फटाफट, और 2 आपके लिए, ठीक है, 2 पीस आपके लिए पहले से मैं खा चुका हूँ, बहुत ही भूख लगी थी तो खा लिया, फटाफट खा लेता हूँ। आप लोग वेट करो, अच्छा से खाओ पियो, मस्ती करो, ठीक है। और इसके बाद आप समझ गए कि सुपोषी पोषण क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, किसी जीवों पर निर्भर ना रहे, केवल अपना भोजन क्या करे, स्वयं बना ले, उसी को तो कहते हैं स्वपोषी पोषण, है ना। मजा आ गया, बहुत मजा। तो आप समझ गए होंगे कि स्वपोषी पोषण क्या है। आज के बाद नहीं भटकिएगा, स्वपोषण क्या है। तो इस तरह से याद रखिएगा, बहुत ही शानदार कि स्वपोषण क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसी को स्वपोषण कहते हैं, या स्वपोषी पोषण कहते हैं, या स्वपोषी कहते हैं। सिंपल इस तरह से याद रखिएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया कि स्वपोषी पोषण क्या है। तो चलिए अगला टॉपिक पर रहते हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और अभी से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते बिना देरी के अगला टॉपिक पर स्टार्ट। अगला है सबसे शानदार, सबसे आसान। सबसे पहले आप देखिए, बहुत ही शानदार, पर पोषण क्या है। पर का मतलब होता है दूसरे पर। सबसे पहले देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं ना उसी को तो कहते हैं परपोषण। समझ रहे हैं? अच्छा से समझिए, फुल क्वालिटी में कन्वर्ट कर लीजिए वीडियो को, तब देखिए अच्छा लगेगा देखने में आपको। आपके लिए बोल रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाओ, देखो सबसे पहले परपोषण क्या है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या बनाते उसे परपोषी करते हैं। जैसे क्या, मैं ले लूं एग्जाम्पल के लिए, मुझे ही ले लो, क्या मैं अपना भोजन बना सकता हूं खुद? नहीं। प्रकाश संश्लेषण करने की जो क्षमता होती है ना, हरे पौधे में ही होते हैं, हम में नहीं होते, जानवर में नहीं होते। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, पादप उत्पाद में खीरा आ गया, भिंडी आ गया, लौकी, कद्दू, टमाटर, ये सब क्या है, वो सब अपना भोजन बना लेते हैं। हम दूसरों पर क्या, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे परपोषी करते हैं। सिंपल सा फंडा, परपोषी करते हैं। जैसे मनुष्य ले लो, जानवर ले लो, ये सब क्या अपना भोजन बना सकता है? कभी नहीं। कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, ये सब अपना भोजन बना ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, परपोषण। जैसे आप ले लो, आप भी क्या अपना भोजन बना सकते हैं अपने खुद? नहीं, आप दूसरे पर निर्भर है। पादप उत्पाद हो या
मांसाहारी भोजन हो, तो ये सब पर हम क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। तो परपोषण पोषण हम उसे कहेंगे जो, या ऐसे करके भी हम परिभाषा के साथ याद कर सकते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसी को क्या कहते हैं, परपोषित करते हैं। क्या कहते हैं, परपोषित करते हैं। जैसे ले लो मनुष्य ले लो, जानवर ले लो, बिल्ली ले लो, कुत्ता ले लो, इसके बाद क्या कहते हैं, शेर ले लो, शेर भी अपना भोजन नहीं बना पाता। शेर जो दहाड़ते रहता है वो सब अपना भोजन नहीं बना पाता। ये चीज याद रखें, बहुत शानदार। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर। आखिरकार क्या है, आपको सिंपल सा फंडा याद रखना, परपोषण। परपोषण पोषण है क्या, तो सिंपल सा फंडा, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, या ऐसे जीव अपना भोजन नहीं बनाता, उसी को तो हम कहते हैं परपोषी। सिंपल, या हम परपोषी पोषण भी कहते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे में हो गया मनुष्य, जानवर कुत्ता, जानवर में कुत्ता, इसके बाद गाय भैंस ये सब आ जाता है ना। भैंस में अपना भोजन नहीं बनाता, वो दूसरे पर ही निर्भर है, निर्भर है भाई, निर्भर है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगला टॉपिक पर लेते हैं बिना देरी के खीरा खाएं। तो अब आएगा सबसे अधिक मजा। सबसे अधिक मजा कैसे आएगा, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण देखते रहिए, आपका एक 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 कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, बहुत ही शानदार है भाई, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। देखिए सबसे पहले क्या है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है, सबसे पहले आप गौर से देखिए, गौर से बहुत पर देखिए। सबसे पहले क्या है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण उसे कहते हैं, परजीवी पोषण उसे कहते हैं जो जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे में मच्छर ले लो, चाली ले लो, अभी बताता हूँ, धैर्य रखो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो कि परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण उसे कहते हैं जो जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, या संपर्क में ही ले लो, अस्थायी या अस्थायी रूप से, है ना, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम परजीवी कहते हैं। सिंपल सा फंडा। अब यहां पर बात आती है कि परजीवी है क्या। सबसे पहले गौर से देखो, मच्छर ले लो। मच्छर क्या है, हमारे शरीर में घूम करके, या कह सकते हो कि मुख के द्वारा अंदर तो नहीं जाती है, अंदर में जाकर के वो अपना भोजन प्राप्त तो नहीं करते हैं, बाहर से ही करते हैं। तो ये क्या है, कभी रहा कभी गया, कभी रहा कभी गया। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। परजीवी का मतलब क्या होता है, आपके शरीर में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से आपके शरीर से क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं अस्थायी की, तो अस्थायी क्या होता है, जैसे मच्छर ले लो ना, रात में जब मच्छर छत पर सोते हैं ना, तो मच्छर इतना मतलब बींगते रहता है, कटते रहता है, परेशान हो जाते हैं एकदम, ऐसे करके मारो, अरे मारो मच्छर, ऐसे करते रहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि मच्छर जो है ना, क्या है, आपको परजीवी के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि क्या है, ये अस्थायी रूप से, यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो मच्छर है ये अस्थायी रूप से क्या करते हैं, रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर से जो खून चूसते हैं ना, ये क्या करते हैं, अस्थायी रूप से कभी रहते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी रहते हैं, और जब पकड़ा जाता है तो मार ही देते हैं, दुनिया से हलाल कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये मच्छर जो है ना परजीवी के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर अस्थायी रूप से, अब अस्थायी रूप से क्या है, बहुत ही शानदार। अस्थायी रूप से सबसे पहले देखिए कि क्या होता है कि चाली जिसको कहते हैं फीता कृमि, कुछ इस तरह से नाम है, ठीक है, फीता कृमि। ये क्या होते हैं, हमारे शरीर में रह करके निवास करते हैं और आराम से खून जो होती है ना, ब्लड होती है, जैसे शरीर में ब्लड होता है ना, ठीक उसी तरह आपको शरीर में क्या है, ब्लड है, आपके भी शरीर में ब्लड होगा। तो यहाँ पर क्या है कि खून जो है ना वो चूसते रहते हैं। तो ये क्या है, आपको चाली हो जाएगा, जिसको हम फीता कृमि के नाम से शायद जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये क्या करते हैं, अस्थायी रूप से हमारे शरीर को कमजोर कर देते हैं। तब क्या होता है, हम पतले दुबले हो जाते हैं। कब, जब हमारे शरीर में चाली हो जाता है, चाली वाला दवा खाते हैं, जैसे मतलब कि थोड़ा वो दवा जो होता है ना वो थोड़ा गाढ़ा टाइप का होता है, थोड़ा छोटा सा ही होता है। ये कैमलिन का मार्कर का रंग है, लेकिन यहाँ पर मतलब छोटा ही होता है। ऊपर से खोलो, सिल तोड़ो, आराम से पी लो और चाली मर जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चाली भी क्या है, आपको परजीवी है, जो दूसरों जीवों पर रह करके क्या करते हैं, निवास करते हैं, अपना भोजन करते हैं, उसी को कहते हैं क्या, परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब कहता है दूसरे जीवों पर निर्भर रहना, दूसरे जीवों पर निर्भर रहना, यानी कि जैसे लो आपको मच्छर ले लो, मच्छर क्या है, अस्थायी या अस्थायी रूप से आपके शरीर पर क्या रहेंगे, निर्भर रहेंगे, वो भी आपके शरीर से ही भोजन करते हैं। तो ऐसे क्या कहेंगे हम, परजीवी के उदाहरण अगर आपसे बोले कहने के लिए तो सिंपल सा फंडा है, परजीवी का उदाहरण क्या हो जाएगा, आपको मच्छर हो जाएगा, फीता कृमि जैसे चाली हो गया, ये सब हमारे क्या है, परजीवी ही है। परजीवी के कुछ उदाहरण आपको मैंने नीचे में लिख दिया है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है। बहुत ही शानदार। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर लेते हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और मेरा जो खीरा है ना भाई खत्म नहीं हुआ, आप लोग आते नहीं हो और खाते नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट खा लेता हूँ, तब वीडियो बनाता हूँ। भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, पानी का भी व्यवस्था आपके लिए किए हैं। तो सबसे पहले मैं खीरा खा लेता हूँ, इसके बाद पानी का व्यवस्था किए हुए वो भी आपको पिलाएंगे, ठीक है। क्या है कि वीडियो बनाते समय क्या होता है कि पंखा उनका पूरा बंद करना पड़ता है, और जब पंखा बंद कर देते ना तो गर्मी इतना पैस जाता है ना शरीर में, खासकर शॉर्ट वन नहीं पाएंगे तो पतला दुबला बंदा और पतला दुबला लगेगा, और पागलपन लगेगा, और क्या नहीं लगेगा,
इसलिए फैन वन बंद करके बल्ब जला दिए, एकदम गर्दा गर्दा कर दिए बल्ब जला करके, लग रहा है यहाँ एकदम झक्कास से। आप लोग भाई को ऐसे ही सपोर्ट करना, ठीक है। और अपन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन से ज़िले से हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं मधुबनी ज़िला से ही हूँ। और मधुबनी ज़िला कोई ख़राब नहीं है, आओगे मिथिलांचल में घूमने तो बहुत मज़ा आएगा। आओ कभी कभार, अगर यूपी तरफ से हो तो एक बार मधुबनी में आकर के देखो, आपको अच्छा अच्छा होटल मिल जाएंगे, खाने को रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, है ना। एकदम बेटर से आप आराम से रह सकते, कोई टेंशन नहीं। तो ये बंदा मधुबनी जिला से ही मतलब बिलोंग करता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। एकदम मन मस्त हो गया। तो चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। परजीवी, आप समझ गए होंगे कि परजीवी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसी को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे ले लो क्या, मच्छर ले लो, इसके बाद आप यहाँ पर चाली ले लो जिसको फिताकृमि कहते हैं। फिताकृमि क्या है बहुत लोग नहीं जानते कि क्या है, लेकिन चाली जब कहते हैं ना कि शरीर में जो है ना, मनुष्य के शरीर में चाली हो जाता है तो उनका शरीर कमजोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है, पतला दुबला सा हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि चाली। अच्छा हाँ, अब फिताकृमि जब सर पढ़ाते थे 9th 10th में था अपन, तो सर फिताकृमि बोलते थे, हम समझ में नहीं करते थे कि क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब फिताकृमि है क्या, लेकिन वो चीज़ हमारे शरीर में भी रहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि परजीवी क्या है। तो चलिए अगला टॉपिक पढ़ने से, बहुत ही शानदार धांसू, और अगला टॉपिक आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट करते हैं अगला टॉपिक पर शुरुआत। तो अब है एकदम शानदार धांसू। सबसे पहले आप देखिए मृतजीवी पोषण। मृतजीवी यानी मारा सारा गला पड़ा, है ना, ये चीज होता है। मृतजीवी पोषण क्या है, सबसे पहले बहुत ही शानदार कि आप देखते रहिए। और हाँ, चैनल पर आप भी हो ना, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ये सब आपके लिए पूरा फ्री कर दिया। और कमेंट करना कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि मृतजीवी पोषण क्या है। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं, मृत किससे, जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। बहुत ही शानदार कि आपको याद रखना है, मृतजीवी पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन मृत यानी मरा हुआ, ठीक है, मृत जंतुओं है ना, जंतुओं और पौधों के शरीर से क्या करते हैं, अपना भोजन अवशोषित करते हैं, उसे क्या करते हैं, मृतजीवी कहते हैं। कि यहाँ पर क्या है, जंतु मरा हुआ जो होता है जंतु, वो ले लो। इसके बाद पौधे जो होते हैं वो सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि आपको मृतजीवी पोषण जो है ना, आपको यहाँ पर क्या करता है कि जीव जो है ना अपना भोजन, वैसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, भोजन मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से क्या करते हैं कि अपना भोजन अवशोषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। यानी कि वैसे जीव, वह जीव या वैसे जीव, सिंपल सा फंडा, वह जीव या वैसे जीव अपना भोजन मृत सड़े हुए पदार्थ से, जैसे यहाँ पर क्या है मृत यानी कि जंतु ले लो, जंतु है ना, जंतु ले लो। इसके बाद पौधे ले लो, है ना, पौधे जो होते हैं ना वो भी सड़ जाते हैं ना। एक दिन देखोगे कि बहुत सारे दिन, मतलब कि एक दिन बाद क्या होता है कि वो पौधा, अगर मान लो कि कोई पौधा है उसको काट दो, कुछ भी कर दो, एक दिन के बाद क्या होगा, धीरे धीरे धूप नहीं लगेगी ना तो वो सड़ जाएगी। बहुत सारे पौधे को देखता हूँ कि सड़ जाती है ना। जैसे यहाँ पर कद्दू ले लो या कोई भी चीज ले लो, दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं तो बोलोगे क्या नजर उजर लगा दोगे तो फिर खाऊंगा तो फिर क्या होगा, गोड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, नहीं काला वाला हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ज्यादा दिखाना सही बात नहीं, नजर उजर लगा दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा भाई। तो ये चीज होता है, तो ज्यादा दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि मृतजीवी पोषण वैसे जीव जो अपना क्या करते हैं, भोजन मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से क्या करते हैं, अपना भोजन अवशोषित करते, ये चीज याद रखिएगा कि अवशोषित करते, उसे ही हम क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। वह जीव है ना, कोई ऐसा जीव होगा, याद रखिएगा, कोई ऐसा जीव होगा जो मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अवशोषित करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ना। तो वीडियो को अभी से लाइक करिए और कमेंट करिए, ये सब आपके लिए पूरा फ्री कर दिया है। और चैनल पर नए हो ना तो गोपाल बाबू स्टडी चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो जो है ना, आपको धांसू वाली वीडियो मिस ना हो। हर रोज नई वीडियो आती रहती है साइंस, मैथ और अदर सब्जेक्ट का, एकदम बेहतरीन, खासकर साइंस मैथ पर एकदम अच्छा से कमांड रखा हूं। और इस चैनल पर हमेशा साइंस मैथ से रिलेटेड वीडियो आती रहेगी, खासकर आपके लिए, आप लोग हैं तब ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सीधा अपना काम निकाल ले तो भाग जाते हो, 9 तो 11 हो जाते हो। ये गलत बात है यार, भाई को इतना मतलब कि तरसाओगे ना तो फिर पानी से स्नान कर लेगा, ये चीज याद रखिएगा, पानी से स्नान कर लेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो भाई अभी स्नान नहीं करनी है क्योंकि रात हो गई है ना, अब खाना वाना खाएंगे, अभी खाना वाना नहीं खाएंगे, खाना पहले वीडियो बनाता हूँ फिर खाना खाता हूँ बस से, वैसे नाश्ता वास्ता खीरा वाला तो हो ही जाता है। तो चलिए तब तक इतना ही, और आप लोगों के लिए एक खीरा रख दिया, ठीक है, पीस जो है ना कट करके अपना खाते रहते हैं मस्त से।
तो यहाँ पर आई होप आपको आज के शानदार से वीडियो से आपको नॉलेज मिला है। नॉलेज मिला है ना, तो वीडियो को अभी से शेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने वो वाला भी शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार के साथ ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और पानी के साथ साथ एक्सरसाइज भी करिए। एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर से एक अलग एनर्जी आएगा और स्वस्थ रहिएगा, हेल्दी रहिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।